गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो एक्सरसाइज 2.1 के 4 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे, उसके बाद इसके अंदर जो भी आपको कुछ टाइप बताई थी फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंस फ्रैक्शन के बारे में आपको बता दिया था। वो आपने लिख भी लिए होंगे, याद भी करने हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये ज़रूर कर ले कि जो भी आप इस चैनल को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नई जो वीडियो हम अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिल सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका पुराने मैथ से और न्यू मैथ्स के लगभग सारे सम इस पुराने मैथ वाले में हैं, वो मैं सम करवा दूंगा। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन अभी राइट एंड इक्विवेलेंस फ्रैक्शन ऑफ 5/7 विद डिनोमिनेटर ये देखिए आपने 14, 28 और 84, इसमें से कोई भी आप एक उठा लेते हैं। जैसे हम लेते हैं अभी ये 28 वाला ले लेते हैं, मान लिया हम कौन से उठा लो आप, इसमें एक बात 28 यानी डिनोमिनेटर आपका कितना आना चाहिए इसके अंदर 28। अब इसको देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर में 28, यहाँ पर डिनोमिनेटर 7, तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करोगे 28 आ जाए। तो 7 की टेबल में 28 कितने पर आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 4 पे आ रहा है तो आप 4 नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 4 ही आपने ऊपर, तो ऊपर तो आ जाएगा 4 5 4 जा 20 और नीचे आ जाए 7 4 जा 28। तो ये इसका एक इक्विवेलेंस फ्रैक्शन बन जाएगा जिसका डिनोमिनेटर क्या है 28 है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आप कर लोगे, उसके अंदर भी आपने एक ही बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाएगा न्यू मैथ के अंदर आपका 5th क्वेश्चन और ओल्ड मैथ के अंदर आपका 7th और 8th क्वेश्चन, ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन, इसका एक पार्ट करवा देता हूँ। राइट एंड इक्विवेलेंस फ्रैक्शन ऑफ 168 डिवाइड में 294, 168 डिवाइड में 294, इसको हमने इक्विवेलेंस बताना है इसका, विद डिनोमिनेटर पूछ लिया अभी इसमें। जैसे उसने बता दिया, हम फर्स्ट ही बता देते हैं 14 है, डिनोमिनेटर कितना दे दिया उसने 14 दे दिया अभी। अब आप देखो अभी 294 से 40 यानी कम आ रहा है, तो क्या करोगे आप 294 को आप 14 से डिवाइड करोगे, 14 2 जा 28 और 1 और 14, 14 1 जा 14, यानी 21 से, यानी जब 294 को आप 21 से डिवाइड करोगे तो आपका 14 मिलेगा। तो डिवाइड करोगे तो आपको ये पता है कि जो हम नीचे डिवाइड करते हैं वही आपने ऊपर डिवाइड करना है। अब 168 को 14 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 14 1 जा 14 और 14 2 जा 28, और इसको जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 14 ही आएगा। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती होगी आपसे, हमसे दोबारा बताते इसको कि जो 294 है इसका डिनोमिनेटर चाहिए आपको 14, तो 294 को आप किससे डिवाइड करोगे 14 से, 14 2 जा 28 1 4 और 14 1 जा 14, यानी हम इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 14 आएगा। तो 21 से आपने दोनों तरफ डिवाइड करना है, क्योंकि हमने लेके क्या आना है 40 लेके आना है। तो अब इसको भी आप 21 से डिवाइड करो, 21 से इसको डिवाइड करो तो 21 की टेबल में 168 कितने पर आता है, भी आपका 8 पर आता है, और 294 को 21 से डिवाइड करोगे तो 14, यानी 8/14 जो होगा वो इसका इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंस में कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मल्टीप्लाई ही करने हैं, आप इसके अंदर डिवाइड का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको ये बॉक्स से रिलेटेड दे दिया गया, इसमें आपने ये बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। तो इसका एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। एक मिक्स फ्रैक्शन का सम है इसके अंदर, वो करवाता हूँ, जबकि वो न्यू मैथ में नहीं है, ओल्ड मैथ के अंदर। तो ओल्ड मैथ के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। तो पहले एक सिंपल सम करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सम दे दिया आपको 3/7 इज इक्वल टू बॉक्स डिवाइड में 35। अब इसको हमने वो करना है, अभी डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे। अब डिनोमिनेटर उसने दे रखा है, तो डिनोमिनेटर यानी 7 को कितने से मल्टीप्लाई करने पर 35 आ रहा है, अभी 5 से मल्टीप्लाई, तो 3/7 यानी क्या करोगे 5 से आप ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, ऊपर आ जाएगा आपका 15 और नीचे आ जाएगा आपका 35। तो इस बॉक्स के अंदर क्या फिल कर दोगे आप 15, आप इस बॉक्स के अंदर फिलिप कर दोगे। उसके बाद जो ये एक पार्ट और मैं इसका करवा देता हूँ आपको, उसको और आपने देखना। जैसे भी ये सम दे दिया उसने 1 × 1/3 इज इक्वल टू बॉक्स
3/9 ये दे दिया उसको। इस तरह से आपने इसको सोल्व कर दिया। तो सबसे पहले आप देखो ये और ये दोनों को सिंपल बनाना आपने, हमने भरना बॉक्स के अंदर है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया इसने, 3 की टेबल में 9 कितने पे आएगा आपका 3 पे आ जाएगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो 1 इंटू में ये आ जाएगा 3 डिवाइड में 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू बॉक्स 3/9। अब ये दोनों सेम आ गए तो ये भी सेम आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आपका उसके अंदर आपने सिंबल यूज करना है कि इनमें से कौन सा सिंबल आएगा, इन कौन सा बड़ा है और कौन सा क्या है इसके अंदर छोटा है, वो आपने इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट आएगा आपका अरेंज द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने है, तो मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला ही बता देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप ये सारे सम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसका एक पार्ट ले लेते हैं हम, न्यू मैथ के अंदर आपके लास्ट वाले हैं, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का बता देता हूँ। ये सम दे दिया अभी 11/12 2/3, नेक्स्ट आपका 5/12 5/6 5/12 5/6 और एक दे दिया उसने 3/4। इस टाइप के सम, और ग्रेटर और स्मॉलर के लिए इसको 2 पार्ट मिलेंगे इन दोनों को, वो कौन सा विषय भी निकल जाएंगे इसके अंदर। इसके लिए आपने क्या करना, नीचे वाले सभी का आप एलसीएम ले लें, 3 2 5 ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 6 3 6 3 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 3 3 3 1, फिर 3 से डिवाइड कर दो आप 1 1 1 1, इस तरह से आ गया। तो इनका एलसीएम आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 इसका आपका एलसीएम आ गया। अब फर्स्ट आपका 11/12 12 आ गया आपका एलसीएम, यानी आपने डिनोमिनेटर इनका क्या बनाना है 12 बनाना है, ये है भाई। नेक्स्ट आ गया आपका 2/3, अब 2/3 में आप नीचे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई हम एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका 5/12 है, ठीक है भाई। उससे नेक्स्ट आपका 5/6, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे 2 से ऊपर। इसी तरह ये है 3/4, इसको 12 बनाने के लिए 3 से नीचे और 3 से ऊपर, तो ये तो आ जाएगा आपका 11/12, ये आ जाएगा 8/12, ये आ जाएगा 5/12, ये आ जाएगा 10/12 और ये आ जाएगा 9/12। अब इसको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग होता है आपका चढ़ते और डिसेंडिंग होता है आपका उतरते क्रम में, यानी पहले छोटा लिखना हो या फिर बड़ा लिखना, वो आप इसके अकॉर्डिंग देख लो। जब देखना आपने तब इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम। तो क्या अभी पहले सबसे छोटा लेते हैं हम 5/12, उसके बाद 8/12, उसके बाद 10/12 सॉरी 9/12, उसके बाद 10/12 और उसके बाद 11/12। अब इनकी वैल्यू रख दो, 5/12 का कौन सा था अभी आपका यही था, तो ये आ जाएगा सबसे छोटा। नेक्स्ट आपका 8/12, 8/12 आया आपका 2/3 का, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर 2/3। 9/12, 9/12 वैल्यू आई है आपकी 3/4 की। उसके बाद 10/12, 10/12 आई है आपकी सेकेंड की 5/6 की। और फिर लास्ट में आ गया आपका 11/12, 11/12 आया आपका 11/12 ही दे रखा, तो ये उसका इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगा। आपका असेंडिंग लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर मान लिया आपको 2 नंबरों के बीच में उदाहरण, मान लिया इन दोनों नंबरों के बीच में बताना हो आपको कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो इसी तरह इनका एलसीएम आप सेम बना लोगे। सेम बनाने के बाद ये आ गया, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा आपका 10/12, 10/12 थी आपकी वैल्यू 5/6 की और इसकी कितनी थी 3/4 की, तो ये आपका ग्रेटर इसके अंदर बन जाएगा अगर ग्रेटर से रिलेटेड आप क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व करना है। इसी तरह 12 क्वेश्चन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन भी आपने ये बताना है, इंसर्ट ए फ्रैक्शन बिटवीन ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, आपने इनके बीच में फ्रैक्शन बताने हैं। तो 13 और 14 जो पुराने मैथ है उनमें से एक सम मैं करवा रहा हूँ, कोई भी एक सम ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया 5/6 और 5/6 एंड 4/7,
तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले, एलसीएम में दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो 7 6 जा कितना आ जाए 42। तो सबसे पहले आप इसको बनाओ 5/6 को, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए 7 से, तो 7 से ऊपर 7 से नीचे। इसी तरह 4/7 का डिनोमिनेटर हमने 42 बनाना, तो 6 से मल्टीप्लाई नीचे 6 से ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 35/42 और ये आ जाएगा आपका 24/42। तो इनमें से छोटा कौन सा आपका 24/42 पहले लिख लो और 35/42 बाद में लिख लो। अब इनके बीच के बता, डिनोमिनेटर सेम हो तो इनके बीच के लिख लो, 24 से ज़्यादा और 35 से कम, तो क्या क्या आ जाएंगे 25/42, 26/42। इस तरह से आप 34 तक आप कितने भी इसके अंदर लिख सकते हैं। राइट द फर्स्ट क्वांटिटी एज ए फ्रैक्शन एंड क्वांटिटी एज ए फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड क्वांटिटी। आपने ये बताना कि पहले वाली जो क्वांटिटी है वो दूसरे वाले की क्या फ्रैक्शन बनेगी। अब पहले क्या है, ये पुराने मैथ से है, और जो न्यू मैथ है, न्यू मैथ में आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है भाई, तो न्यू मैथ वाले न्यू मैथ के अकॉर्डिंग करेंगे। राइट द फर्स्ट क्वांटिटी एज ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी के अंदर बताना आपने, जैसे ये दीजिए 45 मिनट 3 आवर, 45 मिनट 3 आवर। अब आपको इनको एक में कन्वर्ट करना आपने, या तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लोगे, आवर के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। तो मर्जी आपकी है, आप इसको मिनट में करना चाहते हो या फिर आवर में करना चाहते हो, वो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब 45 मिनट डिवाइड में 3 आवर, तो 45 मिनट तो ठीक है भाई। अब हावर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो 3 घंटे में कितनी होगी 60 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 180 मिनट। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, 45 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 आता है, तो ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगी आपकी 1/4 गई। इसी तरह आपको आगे ध्यान देना, डेज है, वीक है, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रोटन ऑरेंज टू गुड ऑरेंज व्हेन 1/5 ऑफ द ऑल ऑरेंज आर रोटन। आपने ये बताना है कि जो रेशियो बतानी है आपने 16 क्वेश्चन के अंदर, जो पुराने मैथ के अकॉर्डिंग है, इसके अंदर आपने ये रेशियो बतानी है कि द रेशियो ऑफ रोटन ऑरेंज टू गुड ऑरेंज व्हेन 1/5 ऑफ ऑल ऑरेंज आर रोटन, यानी जो टोटल जो ऑरेंज है उसका 1/5 पार्ट जो है वो क्या है, रोटेन है। यानी टोटल का जो 1/5 पार्ट रोटेन है, तो बढ़िया पार्ट कितना बच गया आपका 4/5, यानी टोटल हो गया 1। अब 1 का 1/5 पार्ट आपका वो है रोटेन है, तो गुड आपने इसमें बताना, यानी टोटल मिलके कितने हो गए ये। यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लिया इसके गुड है x और रोटन है इसके 1/5, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा आपका 1 के इक्वल होगा, क्योंकि कंप्लीट तो तभी बनेगा। तो ये आ गया आपका x 1/5 उस साइड ले जाओ तो माइनस का हो जाए, तो ये आ जाएगी आपकी एलसीएम दोनों का आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 1, यानी कितना आएगा 4/5। तो क्या बन गई, रोटन की तो कितनी आएगी आपकी 1/5 और उसकी कितनी आ जाएगी 4/5। रेशियो लेनी है तो बीच में आप ये लगाते हैं। अब रेशियो की एक और खासियत होती है, अगर आप उसमें कैंसिल हो रहे तो आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों नीचे से 5 से 5 कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा 1/4। ये आपकी फ्रैक्शन इसके अंदर रेशियो इसके अंदर बन जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आज आपने सॉल्व करनी, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।